एंड कंक्लूजन का चैप्टर पढ़ रहे थे, कथन एवं निष्कर्ष के। हमने कथन एवं निष्कर्ष के 2 पार्ट कर लिए हैं पहले। आज अपना कथन एवं निष्कर्ष का तीसरा पार्ट कर रहे हैं। कथन एवं निष्कर्ष में तीसरे पार्ट में अपन क्या पढ़ रहे हैं, देखो आगे जो पर्सन है किस टाइप के पर्सन है जो एग्जाम में आए हुए हैं या आगामी एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है, ऐसे पर्सन। तो देखो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, नियमितता परीक्षा में सफलता की ओर अग्रसर करती है, कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल होते हैं। हमें देखो स्टेटमेंट बहुत बारीकता से पढ़ना होता है इसमें, और अपने को स्टेटमेंट जब हमने पढ़ा है तो देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, नियमितता परीक्षा में सफलता की ओर अग्रसर करती है। ये बात हम भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से पढ़ता है तो एक न एक दिन सफल जरूर होता है। फिर बोल रहे हैं कुछ नियमित छात्र हैं, यानी कुछ की बात कर रहा है, सभी की नहीं कर रहा। कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, ये हमें स्टेटमेंट दे रखा है। हमने स्टेटमेंट अच्छे से पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ेंगे निष्कर्ष। कंक्लूजन फर्स्ट हमें दे रखा है, सभी असफल छात्र नियमित हैं। देखो हमें ये बोल रहे हैं कि सारे के सारे असफल छात्र हैं, यानी जितने भी छात्र किसी भी परीक्षा में असफल हुए हैं वो क्या है, नियमित है, यानी रेगुलर है। भाई देखो आप ये बात कह सकते हो क्या कि सभी असफल छात्र नियमित है, ये बात नहीं है कि सारे के सारे असफल छात्र हुए हैं जो वो नियमित है, यानी ये क्या हो जाएगा, कंक्लूजन रॉन्ग हो जाएगा। ये कंक्लूजन क्या है, बिल्कुल रॉन्ग है। सेकंड कंक्लूजन देखते हैं। सेकंड कंक्लूजन क्या बोल रहा है, कुछ असफल छात्र नियमित है। और देखो हमें बोला गया कुछ का मतलब है सम असफल छात्र नियमित है, यानी थोड़े बहुत जो छात्र हैं वो असफल हुए हैं और वो क्या थे, नियमित भी थे। तो देखो स्टूडेंट हमें पता है कि कुछ छात्र रेगुलर भी पढ़ाई करते हैं लेकिन वो क्या हो जाते हैं, असफल हो जाते हैं, और ये बात बिल्कुल सही है। ये बात स्टेटमेंट भी है, ये बात हमें स्टेटमेंट में भी गिवन है। देखो स्टेटमेंट में कहाँ गिवन है, कुछ नियमित छात्र परीक्षा में असफल होते हैं, और ये बात हमें निष्कर्ष में बता रहा है कि कुछ असफल छात्र नियमित है, यानी ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। तो अपन ये कह सकते हैं कि कंक्लूजन फर्स्ट तो रॉन्ग है और कंक्लूजन सेकंड क्या है, सही है। तो अपना जो आंसर होगा वो केवल सेकंड सही होगा, अपना जो राइट आंसर हो जाएगा वो सेकंड सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट में क्या बोल रहे हैं, एक दिन के क्रिकेट मैच में, यानी एक दिन का क्रिकेट मैच था, उस क्रिकेट मैच में एक टीम द्वारा बनाए गए कुल रन 200 थे। कुल रन कितने थे, 200 थे। इनमें से 160 रन स्पिनरों ने बनाए थे। भाई देखो हमें जो बोल रहा है स्टेटमेंट में बोल रहा है वो सब सत्य है और उसी को सत्य लेके चलना होगा। हमें सिर्फ इतना बोला गया है कि एक दिन क्रिकेट मैच था, उस क्रिकेट मैच के अंदर एक टीम द्वारा जो बनाए गए कुल रन थे वो 200 थे, और उन 200 रनों में इनमें से 160 रन स्पिनर ने बनाए थे, यानी जो स्पिनर होते हैं उन्होंने बनाए थे। स्पिनर गेंदबाज होते हैं, उन्होंने बना दिए होंगे। हमने पढ़ लिया स्टेटमेंट को अच्छे से। अब निष्कर्ष पढ़ते हैं, कंक्लूजन फर्स्ट पढ़ते हैं। अभी कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहा है, टीम में 80% स्पिनर है। भाई टीम में क्या है, 80% स्पिनर है, ये आपसे बोल रहा है। तो देखो स्टूडेंट आप ये बात कह सकते हो क्या कि टीम में 80% स्पिनर है, कहीं आपको ऊपर दिए गया है क्या कि टीम में 80% स्पिनर है। भाई देखो जरूरी नहीं है कि टीम में 80% स्पिनर शामिल होंगे तभी स्पिनरों द्वारा 160 रन बनाया जाएगा। क्यों भाई, देखो स्पिनर अगर 2 ही हो तो क्या पता लास्ट के जो स्पिनर है उन्होंने 160 का आंकड़ा छू लिया होगा, कोई एक स्पिनर ही चल गया होगा उस दिन। तो कोई जरूरी है क्या 80% स्पिनर है, कोई जरूरी नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा ना, हमें कहीं स्टेटमेंट में ऐसी बात है कही गई है। सेकंड कंक्लूजन, शुरुआती बल्लेबाज स्पिनर थे। भाई जो शुरुआत में आया ओपनर जो बल्लेबाज थे वो स्पिनर थे। क्या आप इस स्टेटमेंट से बात कर सकते हो कि ओपनर जो आया था यानी जो शुरुआत के बल्लेबाज थे वो स्पिनर थे, इसलिए 160 रन स्पिनर द्वारा बनाए गए?
नहीं कह सकते स्टूडेंट। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि कोई जरूरी नहीं है शुरुआत में आकर ही स्पिनर रन बनाए। क्या पता टीम में एक या दो ही स्पिनर हो और जो शुरुआती बल्लेबाज हो वो आउट हो गए हो और लास्ट के एक या दो स्पिनर ने अच्छा प्रदर्शन किया हो उस दिन और वो लास्ट में आए हो। तो ये बात भी गलत है, ये बात भी गलत है। तो अपन ये कहेंगे कि दोनों ही कंक्लूजन क्या है, रोंग है। तो अपना जो आंसर आएगा वो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो आएगा, या बोल सकते हैं न तो फर्स्ट और न ही सेकंड क्या है, इसका क्या कर रहा है, पालना कर रहा है स्टेटमेंट की। तो दोनों क्या हो जाएंगे, रोंग हो जाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन है अपने पास स्टेटमेंट। देखो स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, स्टेटमेंट बोल रहा है विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है। विपत्ति जो है वो मनुष्य को क्या बनाती है, बुद्धिमान बनाती है, ये हमें बोल रहे हैं। यानी कहने का मतलब सीधा सीधा ये है कि विपत्ति में मनुष्य कुछ न कुछ जरूर सीखता है। निष्कर्ष पर देखो क्या बोल रहे हैं, मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है। यानी मनुष्य जो है वो कड़वे अनुभव से सीखता है। कंक्लूजन सेकंड गरीब समझदार है। तो देखो सेकंड कंक्लूजन तो बोल रहे हैं गरीब समझदार है। अब देखो गरीब का और इससे कोई लेना देना है क्या भाई, गरीब समझदार है और ऊपर स्टेटमेंट कुछ और ही बोल रहे हैं, कंक्लूजन सेकंड कुछ और ही बोल रहे हैं। तो देखो ये तो क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि स्टेटमेंट बोल रहे हैं विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है और ये बोल रहे हैं गरीब समझदार है। तो ये तो देखो बिल्कुल एकदम रॉन्ग है। अब फर्स्ट देखो क्या होगा, सही होगा या गलत। मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है। देखो यहाँ कड़वे अनुभव का मतलब है मनुष्य के ऊपर विपत्ति आना, और विपत्ति आने का मतलब जब आपके ऊपर कोई विपत्ति आती है, कोई संकट आता है, तो आप उससे कुछ ना कुछ जरूर सीख लेते हो। तो यही बात कही गई है कि विपत्ति मनुष्य को बुद्धिमान बनाती है, यानी कुछ ना कुछ सिखाती है। जब आपके पास ऊपर कोई संकट आता है, विपत्ति आती है। और जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो यही बोल रहा है कि मनुष्य कड़वे अनुभव से सीखता है। यानी मनुष्य कड़वे अनुभव से क्या करता है, सीखता है। तो ये बात बिल्कुल क्या है भाई, सही है। यानी कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और कंक्लूजन सेकंड क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ध्यान रखना। तो इसका मतलब ये होगा आंसर जो होगा अपना, आंसर राइट होगा। निष्कर्ष फर्स्ट सही है और निष्कर्ष सेकंड क्या है, गलत है। या ऐसे बोल सकते हो केवल निष्कर्ष फर्स्ट क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 4 नंबर क्वेश्चन में स्टेटमेंट क्या बोल रहे हैं, कम उम्र में ही अच्छे लोग मर जाते हैं। उम्र में ही अच्छे लोग क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। यानी जिनकी उम्र कम होती है वो अच्छे होते हैं, कहने का मतलब, और वो क्या हो जाते हैं, कम उम्र में क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। हमें इतना कहा गया है स्टेटमेंट में। निष्कर्ष स्पष्ट देखते हैं, अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहते। अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहते। तो देखो आपको ये बोल रहा है कम उम्र में ही अच्छे लोग मर जाते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। लेकिन आपको ये बोल रहा है कि अच्छे व्यक्ति जो होते ना वो बुढ़ापे तक जीवित नहीं रह सकते। देखो ये बात तो अपन नहीं कह सकते भाई। स्टेटमेंट तो मानते हैं कि ये दे रखा है कि कम उम्र में ही अच्छे लोग मर जाते हैं, लेकिन आप ये थोड़ी कह दोगे फिर कि अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित ही नहीं रहते। तो देखो ये नहीं कह सकते। तो ये कंक्लूजन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये हम नहीं कह सकते कि अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रह सकते। ये ना तो हमें कहा दिया गया है, ऊपर स्टेटमेंट में दिया गया है, ना कहीं और। तो ये बात गलत हो जाएगी सीधे कि अच्छे व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित नहीं रहते हैं। निष्कर्ष सेकंड, कंक्लूजन सेकंड। जो व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित रहता है, आपको बोला है जो व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित रहता है वह अच्छा इंसान नहीं है। आपको बोल रहा है जो व्यक्ति ही बुढ़ापे तक जीवित रहता है वह अच्छा इंसान नहीं है। कहीं स्टेटमेंट में ऐसी बात है, कहीं स्टेटमेंट में ऐसी बात का कोई जिक्र ही नहीं है भाई कि व्यक्ति जो बुढ़ापे तक जीवित रहता है, यानी जो इंसान बुढ़ापे तक जीवित रहता है वो अच्छा नहीं है। कैसे कह सकते हैं भी अच्छा नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा, बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। यानी दोनों निष्कर्ष क्या हो जाएंगे भी, गलत हो जाएंगे। क्योंकि ये अपन नहीं कह सकते कि जो व्यक्ति बुढ़ापे तक जीवित रहता है वो अच्छा नहीं है। ये हमें कहीं भी नहीं दे रखा है स्टेटमेंट में। ना अपन कह सकते हैं अपनी तरफ से, जब तक स्टेटमेंट कुछ नहीं कह सकता अपन अपनी तरफ से स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के टॉपिक में अपनी तरफ से पर्सनल कुछ नहीं कहेंगे। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन कुछ लेके नहीं आनी है यहाँ पे। जो केवल और केवल स्टेटमेंट में गिवन है उनको ही हमें फॉलो करना होता है, तब जाके अपन इन निष्कर्ष को क्या कर सकते हैं,
सही कर सकते हैं। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ इंक्लूड नहीं होती है स्टूडेंट, ध्यान रखना। तो दोनों ही क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे। और दोनों रॉन्ग हो जाएंगे तो आप ये कह सकते हो नाइदर फर्स्ट नोर सेकंड फॉलो, न तो फर्स्ट निष्कर्ष फॉलो करता है न सेकंड निष्कर्ष फॉलो करता है। देखो स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन देखो, पढ़ते हैं स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ते हैं। स्टेटमेंट हमें बोल रहा है देश की गरीबी का एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। अपने को स्टेटमेंट इतना कहा गया है कि देश की जो गरीबी है उसका एक प्रमुख कारण बेरोजगारी है। हमने पढ़ लिया स्टेटमेंट। निष्कर्ष पढ़ते हैं। फर्स्ट निष्कर्ष, गरीबी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना आवश्यक है। आपसे बोल रहा है कंक्लूजन फर्स्ट कि गरीबी को अगर समाप्त करना है तो रोजगार के अवसर प्रदान करने होंगे। ठीक, हमने पढ़ लिया। सेकंड, देश के सभी लोग बेरोजगार हैं। तो देखो स्टूडेंट, आपको फर्स्ट निष्कर्ष तो बोल रहे हैं कि देश को गरीबी को समाप्त करने के लिए रोजगार के अवसर प्रदान करना चाहिए। ये बात बिल्कुल सही है। किसके अध्ययन से? स्टेटमेंट के अध्ययन से। ये कंक्लूजन स्टेटमेंट के अध्ययन से बिल्कुल सही है। कैसे? स्टेटमेंट हमें बोला जा रहा है कि देश की गरीबी का जो एक प्रमुख कारण है वो बेरोजगारी है। तो इस बेरोजगारी को अगर आपको खत्म करना है तो आपको रोजगार के अवसर क्या करने होंगे? प्रदान करने होंगे। यानी रोजगार के अवसर प्रदान करना बिल्कुल आवश्यक है और ये हम जानते भी हैं। तो ये बात बिल्कुल क्या है? सही है। ये कंक्लूजन सही है। लेकिन देखो स्टूडेंट, सेकंड कंक्लूजन में बोल रहा है देश के सभी लोग बेरोजगार हैं। तो आपको देखो स्टूडेंट, क्या देश के सभी लोग बेरोजगार है? बिल्कुल नहीं है। क्या सारे के सारे लोग बेरोजगार बैठे हैं? बिल्कुल नहीं बैठे स्टूडेंट, सारे नहीं है। कुछ एक की बात होती तो अपन सोच सकते थे कि सही होता है या गलत है, लेकिन सभी बोल रहे हैं सभी गलत हो जाएगा। ऑल जहां आता है वो गलत हो रहा है। लेकिन किसके कारण देख रहे हैं? स्टेटमेंट को देखते हुए यहाँ ऑल शब्द का प्रयोग क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सभी ना तो बेरोजगार है ना हो सकते हैं सभी कभी। तो देखो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर। तो इसका जो आंसर होगा ना, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा केवल फर्स्ट फॉलो करता है। भाई केवल फर्स्ट क्या करता है? फॉलो करता है, सेकंड फॉलो नहीं करता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन हमें बोल रहा है माता पिता अपने बच्चों को एक समृद्ध शिक्षा के लिए किसी भी कीमत का भुगतान करने के लिए तैयार है। हमसे प्रश्न बोला है कि जो माता पिता है ना वो अपने बच्चों को एक समृद्ध शिक्षा यानी संपूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के लिए किसी भी कीमत का क्या कर सकते हैं? भुगतान कर सकते हैं। और ये बात रियल में सही भी है। यानी कोई भी माता पिता हो, अपने बच्चों को संपूर्ण शिक्षा दिलाने के लिए वो किसी भी कीमत तक जाते हैं, किसी भी हद तक जाते हैं, जहां तक उनके लिए पॉसिबल होता है वहां तक वो जाते हैं। भी हमसे निष्कर्ष फर्स्ट बोल रहे हैं, कंक्लूजन फर्स्ट बोल रहे हैं, इन दिनों सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। देखो, इन दिनों सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। इन दिनों यानी इन दिनों की बात हो रही है, और दिनों की बात नहीं हो रही, इन दिनों की बात हो रही है। निष्कर्ष सेकंड, माता पिता को अच्छी शिक्षा के माध्यम से, माता पिता को अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक जुनूनी जुनून है। तो देखो स्टूडेंट, आपको निष्कर्ष फर्स्ट में बोल रहा है कि इन दिनों यानी और कभी नहीं, इन दिनों और सभी, सभी का मतलब है सारे माता पिता, चलो यहाँ सभी तो चल जाएगा, लेकिन इन दिनों सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। और सभी की बात हो रही है, सभी माता पिता बहुत अच्छे हैं। इसका कोई लेना देना नहीं है किससे? स्टेटमेंट से। ये जो कंक्लूजन है ये रिलेटेड नहीं है इस स्टेटमेंट से, क्योंकि इन दिनों की बात कर रहा है, सभी माता पिता की बात कर रहा है, बहुत अच्छे हैं। तो देखो, क्या माता पिता इन दिनों बहुत अच्छे हैं तभी वो अपने बच्चों को समृद्ध शिक्षा देना चाहते हैं? क्या और दिनों नहीं देना चाहते? बाकी दिन नहीं है जो देना चाहते हैं, अपने बच्चों को समृद्ध बनाना चाहते हैं, समृद्ध शिक्षा की ओर अग्रसर करना चाहते हैं? तो ये कंक्लूजन बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। इस कंक्लूजन का इस स्टेटमेंट से कोई लेना देना नहीं है, कोई रिलेटेड नहीं है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। सेकंड कंक्लूजन देखो, माता पिता को अच्छी शिक्षा के माध्यम से, हमें बोला जा रहा है माता पिता को अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए एक जुनूनी जुनून है। ये बात बिल्कुल सही है ऊपर लिखे गए स्टेटमेंट से।
क्योंकि ऊपर लिखा है सभी माता पिता अपने बच्चों को एक समृद्ध संपूर्ण शिक्षा प्रदान करना चाहते हैं, और ये बात इसमें आ रही है कि माता पिता को अच्छी शिक्षा के माध्यम से अपने बच्चों के संपूर्ण विकास के लिए क्या है, एक जुनूनी जुनून है, यानी वो अपने बच्चों को एक अच्छी शिक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं, संपूर्ण शिक्षा प्रदान करवाना चाहते हैं। ये बात इस स्टेटमेंट से क्या है, रिलेटेड है, ये कंक्लूजन इससे रिलेटेड है। तो अपना सेकंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट, बिल्कुल सही हो जाएगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो अपना ये हो जाएगा कि केवल सेकंड फॉलो करता है, यानी सेकंड एकदम बिल्कुल सही है। जहां भी आपको ऑप्शन में ऐसे मिले कि केवल सेकंड सही है, वहीं आपको टिक लगाना होता है। मैंने आपको बताया था इसमें 4 ही ऑप्शन आते हैं। ऑप्शन आता है पहला, कुछ भी आ सकता है, आगे पीछे ऑप्शन आ सकते हैं स्टूडेंट, ध्यान रखना। आगे पीछे का मतलब केवल ये दे दे पहला ऑप्शन की केवल सेकंड सही है, दूसरा ऑप्शन दे दे केवल फर्स्ट सही है, तीसरा ऑप्शन दे दे फर्स्ट व सेकंड दोनों सही है, चौथा ऑप्शन दे दे न तो फर्स्ट न सेकंड सही है। वो आपको ऑप्शन के आधार पर देख लेना है और आंसर क्या कर देना है, सही कर देना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, अगर आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन की क्लास इजी स्टडी पुर की अच्छी लग रही है तो देखो स्टूडेंट आप इन्हें शेयर जरूर करें, अन्य साथियों के साथ इसे शेयर कीजिए इस क्लास को। और अभी तक अगर आपने इजी स्टडी पुर के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को ऑन कर लीजिए।